हाय फ्रेंड्स, कि जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि 5G में जो नॉन स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर था, आर्किटेक्चर था, उसके बारे में पढ़े थे। तो हम स्टैंड अलोन भी आर्किटेक्चर पढ़ चुके हैं, उसमें कॉल फ्लो भी पढ़ चुके हैं। तो नॉन स्टैंड अलोन जो है मेरा जो आर्किटेक्चर था, उसमें कई तरह के मेरे पास ऑप्शन थे। तो उसमें से हम एक ऑप्शन लेते हैं और उसमें कॉल फ्लो कैसे होगा वो चीज़ें हम पहले जानते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, मान लेते हैं कि हम ये आर्किटेक्चर चूज किए हैं जिसमें मेरा जो जी नोड भी है, सेकेंडरी जो सेल ग्रुप है, वो मेरा सर्विंग गेटवे से जो है S1U इंटरफेस से कनेक्ट है। साथ में जो मेरा मास्टर सेल है ई नोड बी, उसमें और जी नोड बी के बीच में जो है X2C और X2U दोनों इंटरफेस है। मीन्स कंट्रोल प्लेन और सिग्नलिंग प्लेन के लिए दोनों के लिए इंटरफेस है। और ई नोड बी तो मेरा ऑलरेडी जो है, चूंकि LT नेटवर्क तो है, तो उसमें जो है मेरा S1C और S1U दोनों इंटरफेस तो प्रेजेंट रहेंगे। और यहाँ मेरा कोर जो है वो LT का है, LT का कोर है। और जो मास्टर नोड है मेरा जो है वो मेरा ई नोड बी है। तो जब भी हमें कॉल करना होगा तो सिंपल सा है कि हम LTE के थ्रू ही कॉल करेंगे, क्योंकि सिग्नलिंग पार्ट के लिए जो है मेरा ई नोड बी ही रिस्पॉन्सिबल है। जी नोड बी मेरा केवल एज ए यूजर डेटा प्रोवाइड करेगा। तो कॉल फ्लो में पहले क्या होगा, पहले स्टार्टिंग में यूवी मेरा जो है अटैच होगा LTE नेटवर्क में थ्रू ई नोड बी जो है मास्टर नोड सेल के थ्रू जो है इसमें अटैच होगा। मान लेते हैं कि भैया अटैच हो गया तो ठीक है। ई नोड बी और यूवी के बीच में आपका जो है एक डेटा के लिए पाथ हो गया, एक सिग्नलिंग के लिए पाथ हो गया। फिर ई नोड बी का एमएमई के साथ एक सिग्नलिंग पाथ होगा, दूसरा जो है आपका सर्विंग गेटवे से ये कनेक्ट होगा, डेटा के लिए डिपेंडेंट होगा। तो इस पाथ से मेरा डाटा फ्लो हो रहा है। तो हमें करना क्या है कि सिग्नलिंग पार्ट तो मेरा सेम रहे, लेकिन जो मेरा ये डेटा वाला पाथ है वो शिफ्ट हो जाए जी नोड पे। तो मेरा ये हो गया नॉन स्टैंड अलोन का कॉल फ्लो जो है। तो ये प्रोसीजर में जो है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि अब ये स्विच हो गया। मेरा कंट्रोल के लिए अभी भी ई नोड बी ही रिस्पॉन्सिबल है, और ई नोड बी जो है कुछ कंट्रोल सिग्नलिंग जो है जी नोड बी को डायरेक्ट जो है इंस्ट्रक्ट करेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मेरा यूजर डाटा के लिए, जो पहले जो इस यूजर के लिए, पर्टिकुलर यूजर के लिए जो यूजर डेटा जो एप्लीकेशन डेटा जो ई नोड बी से रिसीव कर रहा था, मतलब ई नोड बी सर्विंग गेटवे से होते हुए उसके लिए पाथ था यूजर तक जो है। अभी वो पाथ क्या हो गया आपका, यूवी से लेके जी नोड बी से लेके सर्विंग गेटवे। तो ये मेरा पाथ एक तरह से स्विच हो रहा है, लेकिन सिग्नलिंग के लिए अभी भी मेरा रिस्पॉन्सिबल जो है वो मास्टर सेल जो है ई नोड बी भी है। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, तो इस पहला प्रोसीजर क्या होगा कि पहले तो हमको LTE नेटवर्क में लैच होना होगा। तो जैसा कि इसमें पढ़ चुके हैं कि आरए प्रेम्बल भेजा, फिर आरए रिस्पांस आया, RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट दिया, सेटअप हुआ, RRC कनेक्शन कंप्लीट हुआ, नास में अटैच होगा तो फिर वो नास अटैच रिक्वेस्ट जो है वो एमएमई को जाएगा। एमएमई फिर अथोराइजेशन के लिए जो है HSS से कांटेक्ट करेगा, तो फिर अथोराइजेशन की मिलेगा, तो फिर अथोराइजेशन रिक्वेस्ट भेजेगा। फिर जब ये अथोराइज हो जाएगा तो उसके बाद जो है मेरा जो है यहाँ पे जो है फिर सिक्योरिटी मोड कमांड चलेगा, कमांड देगा, फिर सिक्योरिटी मोड कंप्लीट होगा। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है, तो जब फाइनली जो है ये यहाँ पे और भी प्रोसीजर सारे हैं जैसा कि सीरियल वाइज दे रखे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर उसके बाद एमएमई जो है सर्विंग गेटवे को क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट उस यूजर के लिए पाथ बनाने के लिए देगा जो है, जैसा कि हम ऑलरेडी जो है LTE कॉल फ्लो में पढ़ चुके हैं। इसमें एक चीज़ें जो जब नॉस में ये अटैच एक्सेप्ट हो जाता है, एमएमई जो मैसेज भेजता है ई नोड बी को 22 वाला मैसेज जो है नास अटैच एक्सेप्ट, साथ में इसके साथ इनिशियल कॉन्टेक्ट सेटअप रिक्वेस्ट और डिफॉल्ट बियर एक्टिवेशन रिक्वेस्ट जब ये आता है ई नोड बी के पास में, तो ई नोड बी जो है उसके पहले जो है यूवी का से जो है उसकी कैपेबिलिटी की इंक्वायरी करता है। तो आपका यूवी जो है ये इंफॉर्मेशन, जो यूवी कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन देता है, तो उसमें जो है वो बताएगा कि वो ENDC जो है, ENDC मीन्स हो गया ई फॉर यूट्रॉन, एन फॉर न्यू रेडियो मीन्स NR जो है न्यू रेडियो, और DC हो गया डुअल कनेक्टिविटी।
मतलब ENDC ये सपोर्टेड है, ये इंफॉर्मेशन इनोड बी को आती है, वो इंफॉर्मेशन फिर वो कोर नेटवर्क को जो है वो फॉरवर्ड कर देता है कि मेरा यूवी कैपेबल है जो है ENDC के लिए। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद जब RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें फिर जो इनोड बी है वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देता है कि जो भी मेरा NR फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में जो है उसका मेजरमेंट करने के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन देता है। अब जब RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में मेजरमेंट के लिए उसको NR की फ्रीक्वेंसी मिल गई, अब यहाँ देखना है फिर उसके बाद कंप्लीट जो है LT में वो अटैच हो जा रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन जब ये भेजा तो ये कंप्लीट का मैसेज दे देता है, मतलब ये वो सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लिया, डिकोड कर लिया। अब ये मेजरमेंट भी करेगा तो वो NR जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका मेजरमेंट रिपोर्ट भी भेजेगा। तो फिर क्या होता है कि अब LT में अटैच होने के बाद जो है ये फिर बीच में मेजरमेंट रिपोर्ट भेजेगा। तो मेजरमेंट रिपोर्ट में फिर अगर देखते हैं इनोड भी फिर डिसाइड करेगा कि वो मेरा यूजर जो है वो 5G कवरेज में है, जो भी मेरा थ्रेशोल्ड होता है वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि मतलब वो 5G के कवरेज में लैच होने के लायक है। तो इनोड भी डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है कि इसको जीनोड बी में ऐड करना है। तो कौन से जीनोड बी में ऐड करना है, तो उसको जो है चूंकि मेजरमेंट रिपोर्ट में सारी इंफॉर्मेशन को मिल जाती है इनोड बी को, तो इनोड बी जो है जो जीनोड बी है उसको रिक्वेस्ट करेगा। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, सेकंड पार्ट में देख रहे हैं, जो सेकेंडरी सेल है जीनोड बी एडिशन रिक्वेस्ट। इस एडिशन रिक्वेस्ट में जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो यूवी का जो भी मेरा टनल आईडी है, जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, सारा चीज़ जो है इसको वो सेंड करेगा जो मेरा सेकेंडरी जीनोड बी है। जीनोड बी उसको देखेगा और फिर वो अपने रिसोर्स को देखेगा कि रिसोर्स उसके पास है कि नहीं है। सारा चीज़ देखने के बाद जो है फिर जीनोड बी जो है उसका रिप्लाई करेगा थर्ड पोर्शन में मास्टर नोड को, जीनोड बी एडिशन एक्नॉलेज जो है। तो एक्नॉलेजमेंट क्या क्या बताएगा, एक्नॉलेज में वो अपना जो भी CRNTI है दे रहा है, जो रैज का इंफॉर्मेशन है, जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है जो मतलब यूवी को जो जीनोड बी के साथ जो है अटैच होने के लिए जो है जरूरी होते हैं सारे पैरामीटर, वो सारे पैरामीटर कौन कौन से वो जो है सर्विसेज एडमिट कर रहा है, कौन कौन से नहीं एडमिट कर रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन वो इनोड बी को देगा। इनोड बी को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिला थर्ड पार्ट में जैसा तक बोल रहे हैं एस जीनोड बी एडिशन एक्नॉलेज दिया, जो रिक्वेस्ट किया था उसके अगेंस्ट में ये एक्नॉलेज किया। इसके पास टनल आईडी उडी सारी अपडेट हो गई सर्विंग गेटवे की जो है कि कहाँ से डाटा जो है वो भेजना है जो है। तो ये जब एक्नॉलेज किया तो ये क्या उसी समय जैसे ही एक्नॉलेज होगा, मतलब एक्नॉलेज हुआ मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ठीक है हम इसको सर्व करने के लिए रेडी हैं, और सारा अपना पैरामीटर भी सब कुछ बता दिया, जैसे रैज का पैरामीटर हो गया, आपका CRNTI हो गया। तो ये इनोड बी जो है जो मेरा सर्व कर रहा है मास्टर नोड जो है, ये फिर भेजेगा RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन का मैसेज, मतलब वो सारे पैरामीटर वो इसको फॉरवर्ड कर दिया। तो ये उसको इम्प्लीमेंट करेगा और उसके बाद जो है RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट मैसेज भेजेगा। अब इनोड बी को जैसे ही RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट का मैसेज आएगा तो वो इंफॉर्मेशन जो है ये 5G को जो भी जी नोड बी मेरा है एस नोड बी को रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट का मैसेज भेज देगा। साथ में क्या भेजेगा, SN स्टेटस ट्रांसफर, मीन्स अब जो भी डेटा है, जो भी डेटा हम सर्विंग गेटवे से इसके लिए रिसीव कर रहे थे वो अब हम उस यूवी को नहीं भेजेंगे। जो लास्ट पैकेट भेजे थे उस पैकेट का वो SN नंबर जो है, सीक्वेंस नंबर जो है वो इसको फॉरवर्ड कर देगा कि इसके बाद के डेटा के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, जीनोड भी आप भेजोगे। तो SN स्टेटस जब ट्रांसफर हो गया तो साथ में क्या हुआ कि इसको भेजने के बाद जैसे इनोड भी इसको तो भेज दिया SN स्टेटस ट्रांसफर कि लास्ट पैकेट हम कौन सा भेज रहे हैं, दूसरा जो है MME को रिस्पॉन्स करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा कि ERAB मॉडिफाई रिक्वेस्ट, मीन्स कि अभी जो है इस यूजर के लिए, पर्टिकुलर यूजर के लिए जो डेटा सर्विंग गेटवे हमको जो भेज रहा था उसके लिए अब
दूसरा पाथ जो है आप सेलेक्ट करो, मतलब अब वो जी नोड बी से होके जाएगा। तो एमएमई जो है फिर जैसे रिसीव किया तो वो सर्विंग गेटवे को बोलेगा मॉडिफाई बीरर रिक्वेस्ट। तो मॉडिफाई बीरर रिक्वेस्ट आया तो सर्विंग गेटवे पाथ को अपडेट कर लिया और फिर मॉडिफाई बीरर रिस्पॉन्स दिया कि अभी वो हो गया। तो एमएमई को तो भेज रहा है कि हाँ रिस्पॉन्स हो गया, मतलब वो पाथ स्विच कर लिया। दूसरा मैसेज जो है इनोड बी को भी भेज देता है इंड मार्कर पैकेट। मीन्स इंड मार्कर पैकेट ये डिनोट करता है कि फर्दर जो है पर्टिकुलर यूजर के लिए हम आपको कोई पैकेट नहीं भेजेंगे, मतलब आगे जो है चूंकि बीरर जो है मॉडिफाई हो गया है, अब उसका पाथ स्विच हो गया है जी नोड बी से होके, तो ये लास्ट पैकेट है आपको। तो अभी तक जो इसको रिसीव होता है तो वो इनोड बी क्या करता है, फॉरवर्ड कर देता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखे थे कि आपके पास दोनों इंटरफेस है, यूजर प्लेन के लिए भी है, तो वो पैकेट डायरेक्ट इसको ना यूजर यूवी को ना भेज करके वो जी नोड बी को भेज देता है, और जी नोड बी उस डेटा को बफर करके रखता है, क्योंकि जी नोड बी अभी यूवी के बीच में कोई अभी कनेक्शन नहीं हुआ है। जब कनेक्शन हो जाएगा तो जो बफर किया हुआ डाटा है वो यूजर को ट्रांसफर कर देगा। तो हम देख रहे हैं कि अब इरेब इन मार्कर पैकेट चला गया इसको, तो एमएमई साथ में जब एमएमई को आया तो एमएमई भी इनोड बी को बोल दिया इरेब मॉडिफाई रिस्पांस जो है, मतलब अभी ये कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट जब इसको ये भी रिस्पांस दे दिया, मतलब मॉडिफाई रिस्पांस हो गया, मतलब अभी जो है इसके लिए जो है डाटा के लिए वो तो रिलीज कर देना है जो भी पाथ है आपके पास। और इधर जो है यूजर यूवी को चूंकि सारे पैरामीटर मिल चुके थे आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में, इसको रैज की इंफॉर्मेशन मिल गई थी, इसको सीआरएनटीआई की इंफॉर्मेशन मिल गई थी, तो ये रैज प्रियम्बल के साथ जो है इसको एक्सेस करने के लिए जो है अटेम्प्ट करेगा। तो जी नोड भी फिर रिस्पॉन्स करेगा आरए रिस्पॉन्स, जिसमें आपका टाइमिंग एडवांस की वैल्यू होगी, तो वो सारे पैरामीटर को के हिसाब से ये अपना पावर सब कुछ एडजस्ट कर लेगा। एडजस्ट करने के बाद फाइनल रिप्लाई करेगा मैसेज 3, मतलब वो कि हम अब आपके हिसाब से एडजस्ट कर लिए हैं, जो भी टाइमिंग एडवांस इंस्ट्रक्शन आपके थ्रू आया था आरए रिस्पॉन्स में उसके हिसाब से एडजस्ट कर लिए हैं। तो अब इन दोनों के बीच में जो है, चूंकि पाथ तो ऑलरेडी पहले से सेटअप हो गया था, सेटअप पहले से हो गया था, जब ये जी नोड भी जो है रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट का मैसेज दिया तभी पाथ जो है सब पहले सेटअप हो गया था, इसीलिए वो आपका जो है कॉन्टेंशन फ्री इसमें जो है आपका रैच एक्सेस होता है ज़्यादातर, और सीआरएनटीआई भी सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसको तो पहले से मिली हुई हैं। तो ये जब इन्फॉर्मेशन जैसे ही एनआर आरए मैसेज 3 जो है जी नोड बी को रिसीव होता है, वैसे ही कम्युनिकेशन जो है मेरा सर्विंग गेटवे के थ्रू शुरू हो जाता है। तो अब मेरा कंप्लीट पाथ जो है जो इनोड बी से होकर जा रहा था यूजर डेटा के लिए, वो स्विच हो गया सर्विंग गेटवे से जी नोड बी से यूजर। तो एनएसए में नॉन स्टैंड अलोन जो भी मेरा स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें कॉल फ्लो जो है इस तरह होता है। थैंक यू।